नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। भाई ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। इसका जो यूज होता है ना वो एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है। तो भाई इस आप थ्योरम को अच्छे से पढ़ना और इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो ये जो चीजें हैं मैंने आपको रटने वाली बातें ज्योमेट्री में बहुत कम बताई हैं। अभी तक मैंने जितनी बातें बताई हैं उनमें मुश्किल से कुछ एक दो चार बातें होगी जो आपको मैंने रटने के लिए कहा है। मतलब रटने का नहीं, मतलब उनको समझा और बाद में आप उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई वो अपने आप याद हो जाते हैं। जैसे आप ज्योमेट्री पढ़ते हो ना तो वो चीजें आपको अपने आप जैसे इतनी बार उनका यूज हो जाता है कि वो ऐसे ही याद हो जाती है। ठीक है, तो भाई आप इन चीजों को समझने की कोशिश करना। तो भाई आज की जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं आपको इस पे क्वेश्चंस भी बताऊंगा, काफी अच्छे क्वेश्चंस। आप समझने की कोशिश करना। पिछली क्लास में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बताया था लेकिन उस टाइम स्टूडेंट जिनको नहीं पता वो नहीं समझ पाए थे। ठीक है, तो देखना भाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती क्या है समझने की। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि कोण समद्विभाजक। ठीक है ना, कोण को मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर देना, इक्वल पार्ट में। तो आपने देखा कि एक ट्रेंगल था एबीसी। यहां से देखो पूरा एबीसी ट्रेंगल है। इस एबीसी ट्रेंगल में अगर एडी इसका एंगल बाइसेक्टर है, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर मतलब इन दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में कट कर रहा है एडी। तो देखो होगा क्या कि अगर एडी इसका एंगल बाइसेक्टर तो ये साइड एबी और जो एसी का रेशियो होगा ना, जो एबी और एसी का जो रेशियो होगा, मैंने क्या बोला कि जो एबी इसका और इसका जो रेशियो होगा ना वही रेशियो किसका होगा भाई, वही रेशियो यहां से बी से लेकर डी तक और बाद में डी से लेकर क्या तक सी तक। या फिर ऐसे देखो इस पॉइंट से ए बी है ना, तो ए बी का और ए सी का रेशियो क्या होगा, इस बी से लेकर डी तक और इस सी से लेकर कहां तक डी तक। ये रेशियो क्या होगा भाई, इक्वल होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी कि देखो आप जैसे मान लीजिए ए बी लाइन आपने लिया है तो इसके साथ में आप कौन सी लेते हो, ए बी, मतलब ये बी जरूर आना चाहिए उसमें। तो आपने ए बी लिया तो आगे बी और जो एंगल बाइसेक्टर वो डी। अब जैसे मान लीजिए आपने इधर ए सी लिया तो सी आना चाहिए, तो सी और कौन सा डी। अब जैसे मान लीजिए यही एक्सटर्नल बाइसेक्ट करते हैं, मैं इसका प्रूफ बताऊंगा आपको कि ये क्यों होता है। जैसे मान लीजिए बाहर वाले एंगल का बाइसेक्टर, भाई ये ट्रेंगल हो गया, मान लीजिए एबीसी ट्रेंगल है। ठीक है, तो इसकी एक लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया इस तरीके से और ये बाहर वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो होगा क्या, AB का और AC का जो रेशियो होगा ना, AB और AC का जो रेशियो, तो आपने देखा कि AB और AC का रेशियो जो होगा वो क्या होगा भाई B, यानी B पॉइंट आना चाहिए। B से लेकर जो एंगल बाइसेक्ट कर रही है ना वो वाली लाइन D, यानी AB का और AC का जो रेशियो होगा वही किसका होगा, B से लेकर D तक। देखो ध्यान से कि B से लेकर D तक, मतलब D पॉइंट आना चाहिए एंगल बाइसेक्ट वाला। और C, AC है ना, AC तो C आना चाहिए, तो C से लेकर कहां तक, D तक। मतलब कि आपके पास ये जो एंगल बाइसेक्ट करना इस लाइन का ये पॉइंट जरूर आना चाहिए। यहाँ पे D है तो ये D जरूर शामिल होना चाहिए, BD और CD। यहाँ से कौन सा BD और CD, बस वही रेशियो होगा। तो ये रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखना है होते क्यों, मैं आपको छोटा सा प्रूफ बता देता हूँ, कोई बड़ी कहानी नहीं है, बहुत ईजी सी बात है। सिमिलरिटी का एक छोटा सा पॉइंट है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्रेंगल है। ठीक है, ये एक आपके पास ट्रेंगल है। अब मैं आपसे से कहता हूं कि इस एक लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया भाई, इस लाइन का मैंने एंगल बाइसेक्ट कर दिया। देखो इस लाइन को आपने एंगल बाइसेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ एंगल बाइसेक्टर है थीटा थीटा। ये भी थीटा है, ये भी कितना थीटा। एबीसी ट्रेंगल था, ध्यान से देखना आप क्वेश्चन को, बड़ा इजी है इसको समझना। एबीसी ट्रेंगल है, डी पॉइंट हो गया। अब मैंने क्या किया, मैं एक काम करता हूं, मैंने ये जो एडी लाइन है ना, जो एंगल बाइसेक्टर एडी, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी भाई। किसके पैरेलल, एडी जो लाइन थी ना जो आपने एंगल बाइसेक्ट किया था उसके पैरेलल। और इसको भी आगे बढ़ा दिया भाई मैंने, इस लाइन को भी आगे बढ़ा दिया। अब ध्यान से देखो भाई, मैंने जैसे ही ये लाइन पैरेलल खींची ना तो आपको पता है भाई ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हो गई। अब आप इस पॉइंट को ई नाम दे सकते हो भाई, आप इस पॉइंट को आप नाम ले लेना ई, कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक ई नाम ले लिया मैंने। अब ध्यान से देखो, मुझे बताओ ये दोनों लाइनें पैरेलल है या नहीं है। तो पैरेलल लाइन में जो जेड आकृति में एंगल बनते हैं वो बराबर होते हैं कि नहीं होते, यानी ये एंगल थीटा, तो बताना ये भी कितना होगा, थीटा। सही बोलने लग रहा हूं भाई, ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा। अब आप एक बात और बताना, मान लो एक ट्रेंगल है, ठीक है, और मैंने ये लाइन इसके पैरेलल खींची, ये थीटा है, ये और ये दोनों पैरेलल, तो बताओ ये थीटा है तो ये भी कितना होगा भाई, थीटा ही होगा। जाहिर सी बात है, सिमिलरिटी में बड़ा अच्छे से मैंने बताया, तो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा भाई, थीटा ही होगा। तो अब देखना इधर, ये दोनों लाइनें बताना जरा पैरेलल है कि नहीं है भाई। इस ट्रेंगल में दोनों लाइनें पैरेलल है, तो जैसे ही पैरेलल है तो देखो ये एंगल अगर थीटा है तो बताओ ये भी कितना रहा होगा भाई, थीटा। बोलना जरा, ये भी कितना रहा होगा, थीटा। सही बोल रहा हूं, ये थीटा है तो ये थीटा। अब देखो दोनों थीटा थीटा हो गए, यानी ये दोनों साइडें क्या हो गई जरा बताना, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो आ गया वो पॉइंट ही आया, ए ई इक्वल टू किसके हो गया भाई, ये हो गया ए सी के इक्वल। कोई दिक्कत है किसी को, ए ई ए सी के इक्वल हो गया। अब ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ जैसे ही दो लाइनें पैरेलल होती है, जैसे ही दो लाइनें पैरेलल होती है तो इस साइड का और इस साइड का रेशियो किसके बराबर होता है, इस साइड के और इस साइड के। ये तो मैंने सबसे पहले बताया, यानी यहां से अगर मैं बात करूं तो ए बी
और जो AE का रेशियो होगा वही किसका होगा भाई, वही इधर किसका, BD का और DC का रेशियो होगा कि नहीं होगा। अब आप मुझे बताओ जरा कि मैं AE की जगह पे क्या लिख सकता हूं भाई, यहां से AE की जगह पे क्या लिख सकता हूं, AC। तो यहां से क्या हो गया भाई, AB अपॉन AC इक्वल टू किसके हो गया, BD और DC के बराबर। और यही मैंने आपको बताया कि जब भी आपका एंगल बाइसेक्ट करता है एक लाइन तो ये रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोई दिक्कत किसी को हो तो बता दो, कोशिश करो समझने की। आप इसको मैंने इस AD के पैरेलल एक लाइन खींची और सीधा सा सिमिलरिटी लगाया, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। अब यही बात है ना, आप इसमें भी अप्लाई कर लेना। इसमें क्या करना, आप इसका भी प्रूफ चाहिए आपको तो देखो ये AD लाइन है ना, आप इस C पॉइंट से इस AD के पैरेलल लाइन खींच देना, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देना, ये पैरेलल है ठीक है। तो ये वही सिमिलरिटी लग जाएगी आपकी। देखो देखें अब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई भाई, जाहिर सी बात है। तो पैरेलल जैसे हो गए तो जेड आकृति में बनने वाला एंगल ये कितना होगा भाई, थीटा होगा ठीक है। यहां से जब आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखना आप ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये वही है जो उसमें कुछ खास है ही नहीं, ये नॉर्मल सी बातें हैं जो मैंने पैरेलल वाली बातें बताई और इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। वही कि ये दोनों लाइनें पैरेलल और वही मैंने आगे इसमें डिस्कस किया। अब ध्यान से देखो आप मुझे एक बात बताओ, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं या नहीं है भाई। ये दोनों लाइनें जैसे ही पैरेलल है ना तो इधर देखो थीटा एंगल बना तो ये भी कितना होगा भाई, थीटा होगा। तो इस पॉइंट को आप मान लेना नाम E पॉइंट ले लेना नाम, और ये दोनों साइडें क्या हो जाएगी, बराबर। और आपका बराबर जैसे होगा तो ये रेशियो इक्वल और आप इसको क्या बता दोगे, बराबर बता दोगे, खत्म हो जाएगा। बस इतना सा छोटा सा एंगल बाइसेक्टर ठीक है। आप बस ये ध्यान रखना, इसको आप ध्यान में रखना भाई। ये पॉइंट मैंने क्या बोला, इसको आप ध्यान में रख लेना। जैसे कि एंगल बाइसेक्ट होता है तो इसका और इसका जो रेशियो होता है ना, इसका और इसका, वो किसके बराबर होता है, इसके और इसके रेशियो के बराबर होता है अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ठीक है। तो भाई देखना भाई, आप पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन मैं देता हूं। सबसे पहला क्या कहा कि BC इक्वल टू 6 देन फाइंड CD। तो CD का मान बताओ, बहुत इजी है। देखो एंगल बाइसेक्टर हुई कि नहीं हुई, यानी कि ये जो AB और AC का जो रेशियो होगा वो किसका होगा, BD और DC का। सही बोल रहा हूं सबसे पहला पॉइंट। तो बताना AB का कितना होगा 5 और वो कितना होगा 4। ये रेशियो किसके बराबर होगा भाई, BD और किसके, DC के। बोलो जरा कोई दिक्कत है किसी को। यानी BD अगर 5 होगा, ये अगर 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा 4, DC 4 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, तो इसको मैं मान लेता हूं 5 के और ये कितना हो गया 4 के, यानी टोटल मिला के कितना हो गया भाई 9 के। यानी BC इक्वल टू 9 के और BC कितना दे रखा है 6 मीटर, तो ये कितना हो गया 6। तो बताना K की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। आपसे किसकी वैल्यू पूछी थी, आपसे DC पूछा था, तो कितना आ गया 4 इंटू 2/3, यानी कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 8/3। आपका क्या हो गया, DC का आंसर। खत्म हो गया क्वेश्चन। बस आपको एंगल बाइसेक्टर थोड़ा सा लगाना था भाई। मैं अभी बता रहा हूं इसका बहुत अच्छा यूज होगा एंगल बाइसेक्टर का। आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, एंगल बाइसेक्टर वाले को काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए ठीक है। और बहुत इजी क्लास है आज की। ये क्वेश्चन देखना भाई, इफ AD इक्वल टू 3 DC इक्वल टू 2 देन फाइंड CF। तो CF का मान बताओ भाई आप। AD 3 है, AD कहां पे है भाई, ये रहा AD 3 है। चलिए AD 3 और DC इक्वल टू 2, तो आप मुझे CF का मान बताना। इसको मान लो मैं X मान लेता हूं, तो आप इस CF का मान बताओ। X तो नहीं मान रखा ना, हाँ चलिए। तो बताना जरा आप क्वेश्चन को, कोशिश करो आप समझने की, खुद से सोल्व करना भाई। अब मैं बता देता हूं। अब देखो भाई ABC जो ट्रायंगल है ना, इस ABC ट्रायंगल में देखना आप कौन से ट्रायंगल में देखना, आप ABC, उस बाहर वाले को भूल जाओ, आप सिर्फ ABC ट्रायंगल में देखो। ABC में आप मुझे बताओ, ABC में ये जो BD है, ये जो BD है ये एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है। जैसे ही एंगल बाइसेक्टर हो गई ना तो आप क्या कहोगे, इधर वाली लाइन AB और जो BC, इसको भूल जाओ, AB और BC। यानी कि जो AB का और जो BC का रेशियो होगा वही किसका होगा भाई, वही होगा AD का और किसका, DC का। यानी AD कितना है 3 और वो किसके बराबर आएगा 2 के। बताना जरा ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई। छोटा सा पॉइंट है कि जो इसका और इसका रेशियो होगा वही किसका होगा, इसका और इसका रेशियो। यानी कि AB अपॉन BC बराबर किसके आ जाएगा, बताना जरा, वो आएगा AD अपॉन DC के। कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है, बताओ। अब ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट आपको समझ आया इतना सा, तो अब देखना क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। ये आपका क्वेश्चन था A, B और F, और ये पॉइंट क्या लिखा हुआ भाई, ये लिखा हुआ है D और ये क्या लिखा हुआ है C। ठीक है, ध्यान से देखो, ये है, सॉरी ये 3 है भाई, ये 3, ये 2 और ये X। अब ध्यान से देखो आप मुझे बताओ, ये 45 पूरा एंगल कितना हो गया भाई 90, और ये भी कितना हो गया भाई 45। भाई पूरा तो 90 हो गया, पूरा 90, ये 45 हो गया, तो ये कितना बन गया भाई 135। पूरा इस लाइन पे कितना बनता है 180, तो उसमें से 135 घटाएंगे, बताना जरा बचेगा कितना, बोलो भाई कितना बचेगा। तो कितना बचेगा भाई 45। आई मेरी बात समझ। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया भाई, ये 45, ये 45, ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। तो अब तो आप कह सकते हो ना
कि अब इस ट्रायंगल को भूल जाओ, आप ये वाली लाइन है ना इसको भूल जाओ। आप मुझे बताओ ये जो बी एफ है ये इसका बाहर वाला एक्सटर्नल बाइसेक्ट है कि नहीं है। तो आप जैसे ही एक्सटर्नल बाइसेक्ट कर रहा है ना तो आप क्या कहेंगे कि इस ट्रायंगल में एबीसी में जो ए बी का और जो बीसी का रेशियो होगा, ए बी का, इस ए बी का और जो बीसी का रेशियो होगा ना, ए बी और बीसी का, वही किसका होगा, ए आना चाहिए। तो ए के साथ में कौन सा जो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ए एफ, यानी ए एफ कितना है 3, 2 और एक्स कितना हो गया 5 + एक्स अपॉन बी एफ। अब बाद में किसका आएगा भाई, सी लाइन है, देखो बी सी, यानी सी के साथ में कौन सा है, ये सी एफ, यानी कितना आएगा भाई एक्स। बताना जरा ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आप। तो भाई जब ये ए बी और बी सी का रेशियो इतना आ गया तो आपके पास यहाँ पे ए बी और बी सी कितना दे रखा 3, 2, तो आप बराबर कर दो दोनों को, तो कितना आएगा 3/2 इक्वल हो जाएगा किसके 5 + एक्स और डिवाइड बाई एक्स, यानी कितना बनेगा भाई 3x बराबर 10 प्लस कितना हो गया भाई, ये बोलना जरा कितना हो गया 2x। तो बताना जरा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 10, और यही आपका क्या आंसर है, खत्म हो गया क्वेश्चन की। x की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या कहा, देखो एंगल बाइसेक्टर है, आपको भी समझने की जरूरत है कि एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, इतना दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चन में। बड़ा इजी था क्वेश्चन, चलो इसको भी देख लो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, मैंने सेम ही क्वेश्चन दिया, तो आप खुद से कर लेंगे भी इसको, तो मुझे उम्मीद है इतनी। तो चलो नहीं करते कोई नहीं, बी डी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 5, बी डी इक्वल टू 4 है और सीई 5 है भाई, और आपसे डी सी पूछा, चलो मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखो जरा एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है भाई, तो आप कहेंगे हाँ भाई एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर है, तो जो ए बी का और जो ए सी का रेशियो होगा वो कितना होगा भाई, इधर तो 4 है और इधर कितना है भाई एक्स है, 4/x। बोलो इसका और इसका रेशियो किसके बराबर होगा, इसके और इसके रेशियो के, यही तो होगा। तो आप क्या कहेंगे कितना हो जाएगा भाई 4/x। अब सेम इसी तरीके से इस ट्रायंगल में देखना, ये 40, 40, 80, तो 80 गया, 180 होता है, उसमें से 80 गया मतलब 100 बचा, इसमें से 50 है, तो बताना यहाँ पे कितना बचेगा भाई, ये 50 और बच जाएगा, तो ये कितना हो गया 50 डिग्री, ये 50, 50। अब बताना जरा, इसको भूल जाओ उतने वाले पार्ट को, बताओ ये एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है इसका। तो आप क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर है इस ट्रायंगल एबीसी में, तो आप क्या कहेंगे ए बी अपॉन ए सी का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, बी के साथ में पूरा आना चाहिए, यानी बीई, मतलब कितना बनेगा 9 + एक्स अपॉन क्या आना चाहिए भाई, सी के साथ में, यानी कितना आना चाहिए 5। ये बराबर होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे बराबर। अब देखो इसको और इसको दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 4/x इक्वल टू आएगा 9 + एक्स डिवाइड बाई 5। तो आप जैसे इसको सोल्व करेंगे आप क्या कर लेंगे भाई, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये बनेगा x² + 9x और इक्वल टू 20, यानी -20 इक्वल टू कितना आ गया भाई 0। अब आप जैसे ही यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे ना, आपके पास x का क्या आ जाएगा आंसर, ये क्या बनी है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप -b ये वाला लगा देना, -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है, सीरीद्राचार्य जिसको बोलते हैं। इतनी बात तो आपको पता ही होगी, ठीक है। तो भाई ये वाली बात इसको मैंने पहले भी बताया पहले, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आप x का मान निकालेंगे, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए भाई, अगर समझ आई है तो अच्छी बात है भाई। अब एक ये क्वेश्चन देखना, ये भी काफी इजी है, देखो ये इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है, देखो दोनों क्वेश्चन ये इजी है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक। आज की क्लास के क्वेश्चन मुश्किल है ही नहीं। इसको देखो जरा आप, इसका आंसर बताओ मुझे, कितना आसान क्वेश्चन है। क्या कहा कि ए बी इक्वल टू 6, ए बी 6 है भाई, ए बी कहां पे है बताना, ये 6 दे रखा, बहुत बढ़िया। ए सी इक्वल टू 12, यानी ए सी कितना दिया है भाई 12 दिया। अब ध्यान से देखो, और बी सी कितना दिया भाई 15, बी सी दिया है 15, चलो भाई, और ए आई यानी ए आई ये दिया हुआ है 3। तो आपसे पूछा है कि आप मुझे आई डी का मान बताओ, फाइंड आई डी, तो आई डी का मान बताओ। ध्यान से देखना क्वेश्चन को आप, मुझे एक बात तो, ये पूरा ट्रायंगल था, देखो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ए डी और क्या आया भाई आपके पास, ये बी आ गया और ये क्या हो गया सी हो गया। मुझे बताओ ये एंगल कितना दे रखा थीटा, ये भी कितना दिया हुआ थीटा, भाई एंगल बाइसेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, यानी ये 6 और ये 12। तो मुझे बताना इसका रेशियो कितना है 6 और 12, यानी कितना बन गया 1:2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ इनका रेशियो भी। भाई ये भी 1:2 में, मैंने क्या कहा कि यहां से जब एंगल बाइसेक्ट, इसका और इसका जो रेशियो कितना है भाई 6:2 है, यानी 1:2 है कि नहीं है, तो इनका भी कितना बनेगा 1:2। देखो इधर वाले के साथ में 1 आएगा, इधर 2 आ जाएगा। तो बताना ये, इसको अगर मैं के मान लेता हूं, मान लो के मान लेता हूं, तो पूरा 3k के इक्वल टू बीसी कितना दिया 15, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी वो बीडी जो है वो कितनी आ गई है, तो 5 आ गई, ये कितना हो गया 10। बोलो जरा ये बात समझ आई कि नहीं है, बता दो। देखें आगे भी, अब देखना आप इस ट्रायंगल को तो आपने सोल्व कर लिया, अब आपके पास है इसकी बारी, ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि आपको आई डी की वैल्यू चाहिए थी। इसको देखो भाई आप मुझे बताओ, इसमें भी तो आपको एंगल बाइसेक्टर दिया है, यानी एंगल बाइसेक्टर दिया है, इसका मतलब ये 5 है और ये 6 है, यानी इनका रेशियो भी कितना होगा भाई 6 और ये भी कितना होगा 5, ये बात पता आपको।
चलिए नहीं पता कोई ना, इसे मान लेता हूं मैं, इस आईडी को मैं एक्स मान लेता हूं। तो एंगल बाइसेक्टर यानी इस तरफ साइड कौन से 5, यानी बीडी का 5 अपॉन उधर कौन सी अभी ए बी यानी 6, 5/6 इक्वल टू इधर इस बीडी के साथ में ये वाला आई एंगल बाइसेक्टर, तो ये आ जाएगा किधर एक्स अपॉन उधर कितना आ जाएगा भाई 3, तो 2 टाइम्स कट गया यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 यानी कितना बनता है भाई 2.5, जो क्या आ गया भाई एक्स का मान। ये खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम थी जो मैंने आपको समझाया सिर्फ अभी इसके बारे में कि ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। आपके पास अगर कभी भी आती है ना एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है चाहे इंटरनल बाइसेक्टर है, ये बहुत जगह पे इसका यूज होता है। ठीक है, आगे जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा बहुत अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा उनमें इसका यूज होगा। ठीक है, तो आप इस थ्योरम को ध्यान में रखिएगा, बड़ा इजी है, देखो कोई मुश्किल बात नहीं है और आपको पता भी होगा। ठीक है, ये 8th क्लास या 9th क्लास में आ जाती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आज की आपकी छोटी सी क्लास और ये छोटी सी बात आपको समझ आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहां पे आपको उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है चैनल का, और आपका कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए भाई मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।